नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता शेयर के बारे में। जहाँ पर देखिए शेयर में चेक कीजिएगा तो आज थोड़ी यहाँ पर दबाव देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले, तो उसके पीछे रीजन क्या है, नोवामा जो ब्रोकरेज फर्म उनकी तरफ से क्या अपडेट आ रहा है उसको चेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जो एक्विजिशन यहाँ पर हो रहा है उसको चेक किया जाएगा एंड डिमर्जर को लेकर के कब अपडेट आ सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट वीक में अपडेट आया है कि वेदांता जो रहता है जेपी एसोसिएट कंपनी को एक्वायर करने वाली है। जेपी एसोसिएट कंपनी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है जब उन्होंने डिफॉल्ट किया ऑन पेमेंट ऑफ लोन। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने क्लेम किया, देख सकते हैं 57,185 करोड़ का देखिए यहाँ पर क्लेम था, अनपेड ड्यूज यहाँ पर पाए गए, जिस कारण से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड इस कारण से एनसीएलटी ने देखिए ऑर्डर दिया था, इन्हें निर्देश दिया था कि आपको जो रहता है 5 सितंबर को क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करनी है और उसका फिर इनको रिपोर्ट सबमिट करना था। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर क्रेडिटर्स साथ साथ यहाँ पर बिडर्स थे, बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर नाम था अदानी ग्रुप का, डालमिया भारत का, वेदांता ग्रुप का, जिंदल पावर का, पीएनसी इंफ्रा का। यहाँ पे इतने सारे नाम देखने को मिले। अब देखिए लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर दालमिया भारत, साथ साथ जिंदल पावर एंड पीएनसी इंफ्रा, देखिए इन्होंने फाइनल राउंड में कोई बिडिंग सबमिट ही नहीं किया। दो नाम यहाँ पर निकल कर आया था, एक था अदानी ग्रुप का, दूसरा वेदांता ग्रुप का नाम निकल कर आया। एंड लास्ट राउंड में हुआ क्या कि यहाँ पर वेदांता ग्रुप जो रहता है उन्होंने इस बिड को जीत लिया। यहाँ पर देखिए अपडेट जो आया था, बिकॉज देखिए अपडेट काफी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर वेदांता ग्रुप ने बीट किया अदानी विद 17,000 करोड़ बिड टू एक्वायर जयप्रकाश एसोसिएट। इस कंपनी को 17,000 करोड़ में देखिए यहाँ पर बिडिंग सबमिट किया और इस बिड को उन्होंने जीत लिया। वेदांता मेड अ विनिंग बिड ऑफ 17,000 करोड़ बीटिंग अदानी ग्रुप, सोर्सेस सेड। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था, 5 सितंबर, टू कंडक्ट द चैलेंज प्रोसेस। तो ये अपडेट आया, लगा बहुत बड़ा न्यूज़ है, अच्छी खासी उछाल बनेगी। लेकिन हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि देखिए थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर अगर जेपी एसोसिएट कंपनी का हम लोग वर्टिकल्स को चेक करेंगे तो ये देखिए रियल एस्टेट कारोबार, सीमेंट, पावर, होटल एंड रोड्स, देखिए इनका वर्टिकल में रन करती है। एंड वेदांता का चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये आपका एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल, ऑयल एंड गैस सेक्टर को बिलोंग करती है, यानी कि देखिए ये मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। एंड ये टोटली अलग सेगमेंट हो जा रहा है, अनरिलेटेड सेक्टर है, ये भी रीजन बन रहा है। एंड देखिए फाइनल बिड वैल्यू जो ट्रांसलेट होकर के आया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,505 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये रीजन, पहला रीजन बन रहा है। निशेष को लेकर देखिए नोवामा की तरफ से भी अपडेट आ चुका है, ब्रोकरेज फर्म, उनका मानना है कि वेदांता शेयर इन फोकस आफ्टर दिस नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर इट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर एज पर नोवामा, देख सकते हैं। तो उनका मानना है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, वेदांता इज गेटिंग इनटू एन अनरिलेटेड बिजनेस व्हेन द ग्रुप्स प्रायोरिटी शुड बी डीलेवरेजिंग अकॉर्डिंग टू अनुवामा। तो इनका कहना है कि वेदांता को डीलेवरेजिंग में फोकस करना चाहिए और ये अनरिलेटेड बिजनेस में ये जा रही है। अकॉर्डिंग टू अनुवामा हु आल्सो स्टेटेड द एसेट विल बी हाउस्ड अंडर वेदांता लिमिटेड itself as a part of demerged entity रहेगी, where funding the entire 17,000 करोड़ अमाउंट would be difficult। तो वेदांता को 17,000 करोड़ का जो यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वाली सिचुएशन में है। कल्मिनेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट इन री रेटिंग ऑफ द स्टॉक। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि री रेटिंग अब वेदांता का यहाँ पर अभी तो करंटली दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे देखिए वेदांता का कितना कर्ज है, 91,479 करोड़ का यहाँ पर देखिए कर्ज है। एंड अब उसके बाद जो फिर से इतना पेमेंट करना और एड ऑन हो जाएगा, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हालांकि देखिए सिटी ब्रोकरेज फर्म का मानना है, अभी भी उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया है, 500 का टारगेट प्राइस उन्होंने फिक्स किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि देयर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज दैट आर सराउंडिंग द स्टॉक एंड दैट दिस अनसर्टेनिटीज कुड क्रिएट एन ओवरहैंग ऑन द स्टॉक। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज स्टॉक में है एंड अभी ओवरहैंग सिचुएशन में कि किधर जाएगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी बाय रेटिंग एंड 500 का टारगेट प्राइस सिटी ने फिक्स किया। नोवामा हालांकि यहाँ पर नेगेटिव है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देखिए सीओसी सॉट एश्योरेंस फ्रॉम बिडर्स दैट दे वुड पे एडिशनल सम इफ द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व इन देयर फेवर। तो वेदांता को पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये डिस्प्यूट जो रहता है रिजॉल्व हो जाता है, तो पूरा पेमेंट करना रहेगा। साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा ग्रुप ओन्ड जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड, उन्होंने अप्रोच किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चैलेंजिंग द लेंडर्स रिजेक्शन of its previous bid for JAL. It argues that the decision was based on issue related to earnest money deposit. The matter is scheduled to be hearing on 12 सितंबर। तो 12 सितंबर को यहाँ पर फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है, वहां से क्या अपडेट निकल कर आएगा ये भी मैटर करेगा। साथ साथ अभी वेदांता ने देखिए अभी तक यहाँ पर क्लियरेंस नहीं लिया फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां से क्लियरेंस होने के बाद जो होता है ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो दो चीजें अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है, तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर गिरावट के पीछे आज रीजन क्या है, वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट। इनका मानना है कि डिफरेंट सेक्टर एंड अनरिलेटेड बिजनेस में जा रही है। साथ साथ डेट को जड़ता कैसे रिजॉल्व करेगी, वो बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर बन सकता है वेदांता के लिए। तो इस कारण से स्टॉक में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर शेयर स्वैप देखने को मिलेगा, तो बताना चाहूंगा ऐसा यहाँ पर शेयर स्वैप का को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर कोई भी शेयर स्वैप यहाँ पर नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर वेदांता इस कंपनी को एक्वायर करने वाली है, जो कि डेट रिडन कंपनी है। तो यहाँ पर कोई भी शेयर स्वैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब है डिमर्जर। तो यहाँ पर देखिए वेदांता में डिमर्जर प्रोसेस भी होने वाला है। कई वीडियो में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी वेदांता के शेयर को होल्ड करके रखेंगे, एक शेयर रखिएगा तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का एंड वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो था, बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग है। एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन उसके बाद जो रहता है यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर 20 अगस्त को यहाँ पर सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुआ था। वहाँ पर गवर्नमेंट ने इस अभी डिमर्जर को कुछ समय के लिए फिर से भी रोका है। यहाँ पर फिर से भी हियरिंग होने वाली है। 17 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग होगी, हियरिंग यहाँ पर होगा। इस हियरिंग से क्या निकल कर आएगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ पर ड्यू कलेक्शन, जो यहाँ पर जो उन्होंने जो कर्ज लिया है उसको कलेक्शन करने में प्रॉब्लम जाएगा जब वेदांता अलग अलग कंपनी में बढ़ जाएगी तब। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लैक ऑफ डिस्क्लोजर यहाँ पर पाया गया, बहुत सारे डिस्क्लोजर उन्होंने सबमिट नहीं किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने हाइड किया है, रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया है। एंड साथ साथ अभी जब डिमर्जर यहाँ पर पूरा जो मास्टर सर्कुलर यहाँ पर जो था उसको जब अप्रूवल एनसीएलटी से अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है इसमें उन्होंने चेंजेस किया। तो इतने सारे प्रॉब्लम का है, इस प्रॉब्लम पाए गए, इस कारण से एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डेफर किया हियरिंग ऑन द कंपनीज प्रपोज्ड डिमर्जर। तो 17 सितंबर को जो रहता है फिर से यहाँ पर हियरिंग होने वाला है। तो इन दो डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, जिस कारण से स्टॉक जो रहता है ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे गिर पा रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तेजी इसलिए बन रही है क्योंकि अभी चेक कीजिएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर में हर दिन एक नया हाई बन रहा है, इस कारण से इस स्टॉक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आज क्यों गिरावट हो रही है, दबाव की है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।